नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और चैनल की प्लेलिस्ट निबंध ही निबंध के इस क्रम में पर्यावरण प्रदूषण निबंध और ये क्लास 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हर भारतवासी का है ये सपना, प्रदूषण मुक्त बने भारत अपना। प्रस्तावना ये है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण आज संपूर्ण विश्व का सिर दर्द बन चुका है। प्रदूषण के कारण चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। प्रदूषण की समस्या एक दीमक की तरह है जो पर्यावरण को धीरे धीरे खोखला बनाती जा रही है। प्रदूषण के मुख्य कारण मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है, जिस कारण पर्यावरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। एक हाथ में लिए कुल्हाड़ी हम ढूंढते हैं छांव प्यारी। हमारे उद्योग धंधे भी पर्यावरण प्रदूषण के वाहक हैं। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो मिक गैस के जहरीले प्रभाव ने लगभग 2500 लोगों की जान ले ली थी। प्रदूषण के प्रकार में बात करें तो हमारी पृथ्वी पर निम्न 4 प्रकार के प्रदूषण से ग्रसित है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखानों के कूड़े कचरे एवं अवशिष्ट पदार्थों का नदियों में छोड़ा जाना है। जल प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस दिन पृथ्वी पर जल प्रदूषण बढ़ जाएगा, तिनका तिनका और हर मनुष्य त्राही त्राही चिल्लाएगा। वायु प्रदूषण की बात करें तो आधुनिक युग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण हमारी पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण है एक बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी। जैसा कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन इज स्लो पॉइजन। यदि हवा ही स्वच्छ नहीं होगी तो जिंदगी भी कहाँ होगी। अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य चिड़चिड़ा होता जा रहा है। मनुष्य की सुनने की शक्ति भी ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होती है, क्षीण होती जा रही। यदि हम कानों में लीड लगाकर, हेडफोन लगाकर ज़्यादा देर तक गाने या कुछ अन्य सुनते हैं तो इससे हम बहरापन, बेचैनी अथवा पागलपन इत्यादि समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण ने कर दिया है नाक में दम, मानव जीवन खतरे में है हरदम। मृदा प्रदूषण की बात करें तो अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित खेतों की मिट्टी में उपजे अन्य पदार्थ भी मनुष्यों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। मिट्टी में पन्नी या प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए प्रदूषण को रोकने में दें सभी अपना सहयोग। प्रदूषण को रोकने में दें सभी अपना सहयोग और प्लास्टिक व पन्नी का बंद करें उपयोग। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण वाले शहर। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों की सूची में कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, पटना, पेशावर, कराची, शिजावांग, हेजे, चेरनोबिल, बेमेंडा, बीजिंग और मॉस्को जैसे देश शामिल हैं। तो अब की बार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपाय। सबसे पहला, दिवाली पर कम से कम पटाखे चलाएं। ध्वनि प्रदूषित करने वाले पटाखों का कम से कम प्रयोग करें। पुनः प्रयोग होने वाली चीज़ों का प्रयोग करें जिसका हम रिसाइकल कर सकते हो। खेतों में कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करें। पेड़ लगाएं, खुशहाली वापस लाएं। कूड़े औद्योगिक नियम कानून का पालन करवाकर, कड़े औद्योगिक नियम कानून का पालन करवाकर हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे। भारत में प्रदूषण नियंत्रण कानून। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में जल प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन को सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। गत वर्षों से हो रहे क्लाइमेट चेंज के मामले में सरकार गंभीरता से कई प्रकार के कैंपेन चला रही है, जैसे कि सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव एनर्जी, सेव फ्यूल। उपसंहार। हम इस पृथ्वी को रहने योग्य बने रखना चाहते हैं तो आओ हम सब मिलकर प्रयास करें और इस धरा को प्रदूषण मुक्त बनाएं। जीवन के सफर में कुछ ऐसा ही होता है।
जो फैसला कुछ मुश्किल हो वही बेहतर होता है। आइए हम भी एक कदम बढ़ाएं और इस धरती को हरियाली और स्वच्छता देकर जीवनदायिनी बनाएं और इसको स्वर्ग बनाएं।